बेटा काम कर रही हूँ, तुझे दिखाई नहीं दे रहा है? दिखाई दे रहा है माँ, इसीलिए तो पूछ रही हूँ। हाँ ठीक है, पूछ रही है। अच्छा चल बैठ, नाश्ता कर। क्या बनाया है नाश्ते में? तेरे फेवरेट गोभी के पराठे। वाह नाइस माँ। अच्छा ये बताओ, तुम अकेले क्यों कर रही हो? भाभी कहाँ है? बेटा तेरी भाभी ऑफिस के लिए तैयार हो रही है, ऑफिस का टाइम हो गया ना। हाँ माँ, लेकिन तुम अकेले क्यों? भाभी को ये सब काम करना चाहिए ना। हाँ बेटा वही तो करती है, सुबह सुबह उठकर नाश्ता बनाती है, साथ में मेरी चाय बनाती है, झाड़ू बर्तन करती है, पोछा करती है, सब काम तो वही करती है। मैं तो बस उसका टिफिन बनाती हूँ। क्यों बनाती हो? तो वो खुद नहीं बना सकती? बेटा वो कितना काम करेगी और कौन कौन सा काम करेगी, वो भी तो थक जाती है ना। माँ भाभी ने अच्छा जादू किया है तुम पर, वाह। तू भी ना नेहा, क्या क्या बोलती है। माँ टिफिन? अरे दीदी आप कब आई? मैं तो रात को ही आ गई थी भाभी, आपको तो फुर्सत ही नहीं है मेरे लिए कुछ बनाने के लिए। अरे दीदी बना देती, लेकिन मुझे तो पता ही नहीं है कि आप आई हैं, नहीं तो जरूर कुछ बना देती मैं। रहने दो भाभी, कितना दिखावा करोगी, आपको दिखाई नहीं देता मेरी माँ अकेले कितना काम करेंगी? क्या मतलब दीदी, आपका कहना यह है कि माँ की मैं मदद नहीं करती? बिल्कुल भाभी। दीदी कोई भी काम हो हम दोनों मिल बांट कर ही करते हैं। हाँ भाभी वो तो दिख रहा है कि आप कितना काम करती हो। अच्छा दिखाई दे रहा है ना दीदी, तो सुबह थोड़ा जल्दी उठ जाया कीजिए और ढंग से देखा कीजिए कि कितना काम होता है घर में। अरे बहू नेहा तो बस मजाक कर रही है, इसकी बात का बुरा मत मान। ये टिफिन ले और ऑफिस जा। नेहा तो अभी बच्ची है। ठीक है माँ मैं चलती हूँ, अपना ख्याल रखिएगा, कुछ लगेगा तो कॉल कर दीजिएगा, मैं लेते आऊँगी। ठीक है बेटा, बाय। बाय माँ। बाय दीदी। बाय भाभी। माँ आपने भाभी को कुछ ज्यादा ही सर पे चढ़ा के रखा है। तू ना कुछ ज्यादा ही सोच रही है नेहा, चुप हो जा। देखा नहीं कैसे कैंची की तरह जबान चला रही थी मुझसे? तूने भी कुछ कम जबान नहीं चलाई है बेटा, भाभी है, भाभी तुझसे बड़ी है ना, तो जबान संभाल के बात क्या कर उससे। माँ आप भाभी को छोड़कर मुझे सिखा रही हो कि मुझे कैसे बात करनी चाहिए? आपने उनकी जुबान देखी, उन्हें भी तो सिखाओ कि उन्हें मुझसे कैसे बात करनी चाहिए। हाँ क्यों, तुम दोनों ही मेरी बेटी हो, मैं दोनों को ही एक जितना प्यार करती हूँ, तो दोनों को ही सिखाऊंगी। माँ कहाँ हो माँ? माँ मैं आ गया माँ। नेहा बेटा जा भैया को एक गिलास पानी दे दे। क्या माँ यहाँ पे भी काम करना पड़ेगा? तू और तेरे नखरे, रहने दे मैं ही दे देती हूँ। ले बेटा पानी पी ले। कैसा था आज का दिन? अच्छा था माँ। माँ बहुत भूख लगी है, कुछ अच्छा सा बना दो ना खाने का। रीमा तू खुद कुछ बना लेना, एक तो कितने कितने दिन में आती है, कुछ बनाकर हमें भी खिला दिया कर। क्या भैया आराम करने आती हूँ और आप काम करने के लिए बोल रहे हो। ठीक है तू बस आराम कर, रूम में जा और सो जा। कितना सोऊं भैया दिन भर? इसीलिए तो बोल रहा हूँ थोड़ा हाथ पैर चला ले। क्या भैया आपके तो काम ही खत्म नहीं होते हैं। जिस जिंदगी में काम ना हो वो जिंदगी जिंदगी नहीं होती है नेहा। आप और आपके काम सब भगवान के नाम। बस भी करो, अब कितना करोगे तुम दोनों? माँ मैंने ना एक ऑनलाइन साड़ी देखी है, आपको दिखाऊं क्या? हाँ दिखा ना। ऐसा करना बेटा, सेम टू सेम साड़ी ना अपनी भाभी के लिए भी ऑर्डर कर देना, उस पे भी बहुत अच्छी लगेगी। क्या माँ मैं अपनी बात कर रही हूँ, तुम भाभी की बात कर रही हो। मैंने अपने लिए साड़ी पसंद की है, भाभी के लिए नहीं। और आप हो कि जो भी हो सब भाभी को भी दे दो, जो भी चाहिए सेम टू सेम भाभी के लिए भी चाहिए आपको। बेटा तू तो बुरा मान जाती है, तुम दोनों आज के जमाने की लड़कियां हो और मैं पुराने जमाने की। मैं जो पसंद करूंगी वो तुम लोग को पसंद आएगी नहीं। तुम लोग को पता है इस जमाने में कौन क्या चाहता है, क्या पहनता है, क्या उड़ता है, क्या घूमता है, इसीलिए बोल रही हूँ। तू अपने लिए खरीदेगी वही चीज दूसरे कलर में भाभी के लिए भी खरीद लेना। वैसे भी जो तुझे पसंद आता है वो भाभी को पसंद आता है, जो भाभी को पसंद आता है वो तुझे पसंद आ जाता है। फिर भी माँ, फिर भी क्या माँ? माँ मुझे नहीं ये सब पसंद नहीं है। नेहा तुम ये कैसी बातें कर रही हो अपनी भाभी के बारे में? वो अंदर नहीं है, अगर उसने सुन लिया तो? सुनती है तो सुन ले भैया, मैं डरती थोड़ी ना हूँ उससे। जोरू के गुलाम तुम हो, मैं नहीं। रीमा जबान संभाल के। भैया आप जबान संभाल लो अपना, मैं पहले हूँ कि भाभी, बहन हूँ आपकी। बहन है इसलिए यहाँ खड़ी है, वरना क्या भैया, वरना क्या? बस बहुत हो गया तुम लोगों का, लड़ना बंद करो। रमन तू अंदर जा बेटा, जा कपड़े चेंज करके आना और रेस्ट करके आना। नेहा तू भी जा अंदर जा, मायके आई है आराम करने, आराम कर। अरे वाह भाभी आप तो आज बहुत सुंदर लग रही हो। थैंक यू सो मच दीदी, ऐसे ही तैयार होकर रहा करो ना, पता नहीं क्या क्या पहनने रहती हो। दीदी घर पर रहती हूँ तो ये सब तो पहनती ही हूँ, लेकिन ऑफिस जाओगे तो ऑफिस का यूनिफॉर्म है ना, मारे मारे पहनना पड़ता है।
हाँ वो सब तो ठीक है, पर ऑफिस में सिंपल साड़ियाँ भी पहन सकती हो आप। जी दीदी। अच्छा दीदी, खाना लगा दिया है मैंने, आप हाथ मुंह धोकर आ जाओ और खाने बैठ जाओ। ठीक है भाभी। अरे वाह, आज खाने में से तो बहुत गजब की खुशबू आ रही है। हाँ नेहा, वाकई खुशबू तो बहुत अच्छी है। अरे वाह बहू, तुमने तो आज सारा खाना नेहा की पसंद का बनाया है। देख ले नेहा, तेरी भाभी तुझसे कितना प्यार करती है। हाँ हाँ ठीक है, थैंक यू भाभी। वेलकम दीदी। भाभी, ये कैसा खाना बनाया है आपने? माना मुझे पसंद है, लेकिन इतना अनहेल्दी खाना मैं नहीं खा सकती। नहीं दीदी, मैंने सारा खाना शुगर फ्री ऑयल में बनाया है, आपका वेट बिल्कुल नहीं बढ़ेगा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन इतना ऑयल, इतना तेल मसाला, इतना दूध घी, ना भाई, मुझसे तो नहीं खाया जाएगा, मैं नहीं खा सकती ये सब। नेहा, पहले तो तू शौक से खाती थी, अब क्या हुआ? भैया, अब मुझे पसंद नहीं है। खाना पसंद नहीं है या भाभी पसंद नहीं है तुझे? भाभी। नेहा, भैया। आवाज नीचे नेहा, बहुत हो गया तेरा, चुपचाप खाना खा और सो जा। आप तो हो ही भाभी के गुलाम भैया। माँ इसे समझा दो, वरना भूल जाऊंगा कि ये मेरी बहन है। आप भूल ही गए हो भैया कि आपकी एक बहन भी है। जब से भाभी आई है, आपने तो मुझसे और माँ से किनारा ही कर लिया है। क्या बकवास कर रही है नेहा? माँ, आप ही इस खाने को देखो, भाभी ने इतना गंदा खाना बनाया है ना कि कोई इस खाने को ना खाए। दीदी, आप ये कैसे कह सकती हैं कि ये खाना अच्छा नहीं बना है? पहले खाकर तो देख लो, फिर कहना। भाभी, जो खाना दिखता गंदा है वो खाने में भी गंदा ही होता है। शायद आपको खाना बनाना नहीं आता दीदी, लेकिन जिससे मैंने खाना बनाना सीखा है, मेरी माँ यानी कि मेरी सासू माँ, उनका कहना है कि खाने का पता उसके दिखने से नहीं, उसके स्वाद से चलता है। अफसोस, हमारी गुरु एक है, लेकिन मैंने सोच और खाना दोनों अपनाया और आपने सिर्फ खाना को अपनाया। आपको पता भी है कितना खाना वेस्ट हो गया है। पैसे क्या पेड़ पे आते हैं जो इस तरह फालतू उड़ा रही हो आप? बस कर नेहा, गजब बात है ना, भाभी को बोल रही हूँ और दर्द सास और पति को हो रहा है। हाँ, क्योंकि बहू बेटी भी हो सकती है, ये मैंने तब जाना जब तेरी शादी हुई। तू तो महीनों बाद एक कॉल करती थी, लेकिन बहू के साथ साथ बेटी का भी फर्ज निभाया। मेरी दवाई से लेकर खाने से लेकर कपड़ों तक, यहाँ तक कि घर का राशन बहू ने किया है। तेरे भाई के पास तो जॉब भी नहीं था कुछ महीनों तक, ना ही कोई सेविंग था तेरे भाई के पास, लेकिन बहू थी। बहू ने कहा, माँ मैं हूँ ना, मैं सब कर लूंगी, मैं सब संभाल लूंगी। और देखो, बहू आज ऑफिस और घर दोनों संभालती है। देख नेहा, हम काव्या से इसलिए प्यार नहीं करते क्योंकि जरूरत के समय वो हमारे काम आई थी, बल्कि हम इसलिए उससे प्यार करते हैं क्योंकि जब हमें तेरी जरूरत थी तू नहीं थी, तूने हमसे मुंह फेर लिया था। उस समय तेरी भाभी हमारे साथ थी, उसने बेटी और बहू दोनों का फर्ज निभाया। और आज जब सब कुछ ठीक है तो तू अपने मायके आ गई है। तू मायके आई है नेहा, वो भी आराम करने। तो आराम करना, पिछले 3 दिन से तेरी वजह से घर में क्लेश हो रहा है। ऐसा कर, तुमने ससुराल वापस चली जा, हम तुझे नहीं झेल पाएंगे। माँ, भैया, देखिए, जब हमारे यहाँ ननदें घर आती हैं ना, मायके आती हैं, तो मैं पैर पर खड़ी होकर उनकी खातिरदारी करती हूँ। और भाभी का क्या है, ये तो बस ऑफिस चली जाती हैं, मीटिंग से अटेंड करती रहती हैं। वो सब हमें नहीं पता नेहा कि तेरे यहाँ तेरी नंदे घर आती है तो तू क्या करती है, लेकिन हमारे यहाँ जब नंदे घर आती हैं तो उनकी भाभियाँ ऐसे ही खातिरदारी करती हैं। लेकिन अफसोस कि उसकी ननदों को उनकी खातिरदारी की कोई कदर नहीं होती। माँ, सुन रही हो आप? बस कीजिए दीदी, बहुत हो गया, बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है। ये सब किसके लिए किया है मैंने? आपके लिए, सिर्फ और सिर्फ आपके लिए। आपकी पसंद का खाना बनाया है मैंने, लेकिन आप हैं कि खुश होने का नाम ही नहीं लेती हैं। शुरू दिन से लेकर आज तक बस बर्दाश्त ही कर रही हूँ मैं, लेकिन आप हैं कि कमियों के अलावा आपको कुछ दिखता ही नहीं है। नेहा, बहू सही कह रही है, तू ससुराल वापस चली जा। लेकिन माँ, क्या कहा मैंने? शायद तूने ढंग से सुना नहीं। अपने ससुराल वापस लौट जा। माँ, बाय। ऐसी माँ पहली बार देख रही हूँ जो अपने बहू के लिए अपनी बेटी से लड़ रही है। मैं अपनी दूसरी बेटी के लिए अपनी पहली बेटी से लड़ रही हूँ, तुझे अपनी माँ समान भाभी के लिए इतनी जलन है नेहा? तू तो ससुराल जाने के बाद भूल ही गई थी, ना कॉल ना मैसेज, कुछ भी नहीं। एक बहू थी जिसने बेटा और बेटी दोनों का फर्ज निभाया। तुझसे तो एक गिलास पानी भी नहीं उठाया जाता है नेहा, तू खुद से उठ भी नहीं सकती है। एक बहू थी जिसने घर और ऑफिस दोनों संभाला है, और तू, तेरे तो नखरे खत्म होने का नाम ही नहीं लेते हैं। चुपचाप वापस ससुराल लौट जा, वरना तेरे हाथ पैर तोड़कर तेरे हाथ में दे दूंगी और सीधा यहाँ से फेंकूंगी ना, ससुराल में ही गिरेगी।